नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम एमपी हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर डे में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहे। हाँ, मैं इनकी पीडीएफ पहले डालूंगा, बाद में नहीं, जिससे आप पहले ही प्रैक्टिस करके देख सके और उसका सॉल्यूशन एक दिन बाद YouTube पर मतलब हमारे चैनल पर डाल दूंगा। तो कल मैंने जो पीडीएफ डाली थी, आज हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशन की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की और डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि भाई सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश वाज फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। क्या बोला हुआ है कि डैश वाज फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात क्या कर रहे हैं? पहला कंप्यूटर जो भारत में बना है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है एनिएक, एडवेक, टिफ्रैक और एडसेक। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो है हमारा टिफ्रैक। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो हम क्या लगाएंगे कि भारत के द्वारा निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम टिफ्रैक है। क्या है? भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया उसका नाम है टिफ्रैक। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि टिफ्रैक का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको मुझे क्या करना है? कमेंट में जल्दी से मुझे इसका फुल फॉर्म बताना है कि टिफ्रैक का पूरा नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। Which of the following is not a function of computer? क्या बोला हुआ है? Which of the following is not? तो यहाँ ध्यान दीजिए, is not के बारे में बात करिए। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और थ्रूपुट। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी आधुनिक कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो भाई वो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज, ये चार काम करता है। तो दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी आधुनिक कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। पूछा क्या गया है? इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इन चारों ऑप्शन में केवल एक चीज ही ऐसी है जो कंप्यूटर या फिर आधुनिक कंप्यूटर का बेसिक कार्य नहीं है, तो वो है हमारा थ्रूपुट। तो यहां पर आंसर हम क्या लगाएंगे? डी, थ्रूपुट। अब मेरा इससे भी एक सवाल निकल के आता है कि थ्रूपुट की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको थ्रूपुट की डेफिनेशन पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि थ्रूपुट का मतलब क्या होता है। तो यहां पर हमने आंसर लगाया बी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है उसको पढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। क्या बोला हुआ है? Which of the following statement is not true about computer? तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो आप मार्क कर लो कि लिखा क्या गया है। इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो इमेज है उस क्वेश्चन के दिमाग में बेहतर तरीके से बैठती है। अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे तो होगा कि कई बार आप नोट या फिर कुछ वर्ड आप मिस कर जाएंगे और उन्हीं वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमें फोकस करना है कि क्या बोला है? इट इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के बारे में कौन सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है? ENIAC इज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर अगर कोई सा है तो हमारा कौन सा है? ENIAC है, मतलब ये तो सही है। अगला, सिद्धार्था इज द इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए और इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है? कंट्राडिक्टरी हैं। तो सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर नहीं है, सिद्धार्थ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर है। याद रखिए कि दोस्तों, सिद्धार्थ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है, ना कि भारत का पहला कंप्यूटर। तो यहां पर क्या है कि बी आंसर हो सकता है। अगर कंप्यूटर में एक चीज और याद रखनी होती है कि हमें आंसर देख के नहीं लगाने, हमें चार ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है कि हमारे पास उससे भी बेहतर ऑप्शन मिल जाए। तो सी पढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये बात भी सही है। और एलन ट्यूरिंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर साइंस के पितामह किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का पितामह। मतलब ए स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट गलत है वो हो जाता है हमारा कौन सा? वो है हमारा बी। तो यहाँ पर यही पूछा गया इज नॉट ट्रू, तो आंसर लगाएंगे हम बी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे चौथे क्वेश्चन की। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है तो उसको देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कंसीडर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, स्टोरेज, वायरस और एक्यूरेसी। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि दोस्तों की जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता या प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान दीजिए, इज नॉट कंसीडर अ कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर नहीं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, स्पीड। तो भाई स्पीड तो विशेषता है। उसका स्टोरेज, हाँ कंप्यूटर अधिक डेटा स्टोर कर सकता है, ये भी विशेषता है। फिर वायरस, तो वायरस कहीं से भी विशेषता किसी की नहीं होती, इंसानों की भी विशेषता नहीं है वायरस और कंप्यूटर की विशेषता भी नहीं है वायरस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, सी। तो भाई कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, वायरस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वायरस एक कमी है। वायरस क्या है, कमी। वहीं पर हम बात करें एक्यूरेसी, तो कंप्यूटर एक्यूरेट होते हैं, ये बात सत्य है। तो यहां पर हो जाता हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, तो पढ़ते हैं। There is a computer in which delay lines are used to store data. ENIAC, EDVAC, EDSEC और UNIVAC। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो उस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। अगर आप क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाएंगे तो आंसर नहीं बनने वाले। तो क्या पूछा हुआ है, There is a computer in which delay lines, यहां क्या फोकस करना है, डिले लाइंस आर यूज्ड। तो भाई पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि भाई डिले लाइंस का इस्तेमाल कहां होता है। और अगर आपने कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये चीज बहुत अच्छी से पता होगी कि कंप्यूटर जो बने थे हमारे ENIAC, EDVAC, EDSEC, तो इनमें से किसमें डिले लाइंस का प्रयोग किया गया। तो यहां पर हम बात करें तो डिले लाइन का प्रयोग किया गया था EDSEC में, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। तो EDSEC का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिले स्टोरेज के बारे में। तो आंसर क्या है, डिले लाइंस के बारे में बात की गई है और डिले स्टोरेज कहां आ रहा, सी में आ रहा। तो यहां पर भी हमारा आंसर हो जाएगा सी, EDSEC। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा हुआ है कि डिले लाइंस का प्रयोग कहां हुआ, तो डिले लाइंस का प्रयोग किया गया था हमारा EDSEC में। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि भाई डिले लाइंस को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछते हैं कि डिले लाइंस में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो विच मेटल इज यूज्ड इन अ डिले लाइंस। तो यहां पर आंसर क्या है, तो इस आंसर को आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो यहां हो जाता है हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब तो हम बात करेंगे हमारे छठे क्वेश्चन की, तो वो क्या है, which computer was used as the world first mechanical machine। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि दुनिया का पहला मैकेनिकल मशीन किसे माना जाता है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पास्कल लाइन, मार्क 1, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि दुनिया का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है या फिर दुनिया की पहली जो मैकेनिकल मशीन है वो बनाई थी ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और इनके द्वारा बनाई गई मशीन को हम बोलते हैं पास्कल लाइन। क्या कहते हैं, पास्कल लाइन। तो ढूंढिए यहाँ पर क्या दे रखा पास्कल लाइन, तो यहाँ पर पास्कल लाइन दे रखा हमारे पहले ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या है, The world first commercial computer is considered। तो दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है। तो भाई हमने बहुत सारे कंप्यूटर पढ़ रखे हैं और इनमें से कुछ कौन से मैकेनिकल हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैं, कुछ डिजिटल हैं। तो भाई यहाँ पूछा हुआ कमर्शियल कि दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या, यूनिवेक, ENIAC, EDVAC और EDSEC। तो यहाँ पर हम देखें तो दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है यूनिवेक को। अब आपको यहाँ पर मुझे क्या बताना है, तो आपको यहाँ मुझे बताना है कि यूनिवेक की इन्वेंटर कौन है और यूनिवेक का पूरा नाम क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यूनिवेक के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, या फिर क्या पूछ रही है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने आपको दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर बता दिया है। आपका काम क्या है कि मुझे इसके आविष्कारक के बारे में, इन्वेंटर के बारे में बताना, और अगर आप चाहें तो मुझे इसका फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पढ़ेंगे, अब ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं। Which of the following statement is true in the context of hybrid computer। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, ट्रू पूछा हुआ है, किसके बारे में, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर होते क्या हैं, अगर हम बात करें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जहां एनालॉग की प्रॉपर्टी भी हो और डिजिटल की प्रॉपर्टी भी हो। अब यहां लेके हम चलते हैं, अब देखें कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है, इन दिस द आउटपुट इज डन लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर। मतलब इसमें आउटपुट एनालॉग कंप्यूटर
की तरह होता है। तो जहां तक मैं डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो हाइब्रिड की डेफिनेशन होती है वह कंप्यूटर जिसमें इनपुट और आउट जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण हो, अर्थात जिसमें इनपुट जो हो, इसमें जो इनपुट हो वो किसकी तरह हो, हमारे एनालॉग की तरह हो, और आउटपुट किसकी तरह हो, डिजिटल की तरह हो। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि भाई आउटपुट एनालॉग की तरह है, तो भाई ये तो आंसर नहीं होगा। अब अगला पढ़ा, इनपुट इज डन लाइक एन डिजिटल कंप्यूटर, नहीं, इनपुट एनालॉग की तरह, आउटपुट डिजिटल की तरह, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। तीसरा, इट डज नॉट रिक्वायर कंटीन्यूअस डाटा फ्लो, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है कि इसे लगातार डेटा फ्लो की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहां पर इनपुट किसी तरह हो रहा है, एनालॉग की तरह, और एनालॉग को कंटीन्यूअस डेटा फ्लो की आवश्यकता होती है। तो यहां बोला नहीं होती, तो ये भी गलत। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा कौन सा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड इन मेडिकल रिलेटेड फील्ड, और दोस्तों हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि ईसीजी, ईएमआर एक्चुअली किसके उदाहरण होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। तो यहां पर ये तो पूछा हुआ है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्या पढ़ेंगे हम, which of the following statement is not true regarding India's first computer, तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन इंडिया के पहले कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, यहाँ क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे ट्रिकी है उसको आप समझिए। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इंडिया का पहला कंप्यूटर, क्या बोला हुआ है, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर, ना कि इंडिया में निर्मित पहला कंप्यूटर। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो टिफरेक का जिक्र किया था वो भारत के द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर है, भारत में इस्तेमाल में लाया गया पहला कंप्यूटर नहीं है। दोस्तों याद रखना कि भारत के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया पहला कंप्यूटर अलग है और भारत के द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर अलग है। यहाँ क्या बोला हुआ है, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर जो हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पढ़ते हैं, तो भारत का पहला कंप्यूटर क्या है, HEC2M, तो ये बात सही है। तो हमने क्या बोला, नॉट ट्रू, हमें तो असत्य ढूंढना है। तो HEC2M भारत के द्वारा निर्मित पहला, सॉरी भारत के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया पहला कंप्यूटर है, जिसे किसने बनाया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कि IIS भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा निर्मित किया गया, तो भाई नहीं, HEC2M ब्रिटेन से द्वारा आए थे, ब्रिटेन के से हमने मंगवाया था और इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू, मतलब ये फॉल्स है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बात सही है। और ये कहां से मंगवाया था हमने, ब्रिटेन से मंगवाया था, ये बात भी सही है। और यही गलत है कि इसे IIS ने इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन IIS ने निर्मित नहीं किया था। तो यहां हम देखेंगे कि भारत के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया पहले कंप्यूटर नाम है HEC2M, जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कंप्यूटर का उदाहरण है और इसे ब्रिटेन से मंगवाया गया था। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां क्या बोला हुआ है, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वाज बिल्ट बाय, तो यहां क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा, पहले तो ये पता लगाइए फिर उसे किसने निर्मित किया। तो अगर आपको पता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट में। अब अगर आपने मुझे बता दिया तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसके आंसर को लगा पाएंगे। मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है मार्क 1 को। किसे माना जाता है, मार्क 1 को माना जाता है। और मार्क 1 को किसने बनाया था, मार्क 1 को बनाया गया था हावर्ड आइकन के द्वारा। अब हावर्ड आइकन यहां दिख रहे हैं, तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, तो हावर्ड आइकन है ऑप्शन सी और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां हो जाते हैं हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की, जो कि है which of the following statement is not true about mini computer, मतलब मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पढ़ते हैं, इट सपोर्ट मल्टी यूजर, तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी यूजर को सपोर्ट करते हैं, मतलब पहला स्टेटमेंट सत्य है। और हमसे क्या पूछा, इज नॉट ट्रू, तो यहाँ नॉट ढूंढना है। अगला, तो ये तो नॉट नहीं है। अगला, इट यूजेस मोर देन 1 माइक्रो प्रोसेसर, तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर की जो दूसरी विशेषता होती है कि इनके द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट किया जाता है। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का लगा होना। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तीसरा, दे आर यूज्ड एज अ सर्वर इन द नेटवर्क, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि मिनी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है,
ठीक है। मिनी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है वो तीसरी पीढ़ी, मतलब मिनी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है वो सर्वर के तौर पर यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज अ सर्वर इन अ नेटवर्क। तो आपको यह याद रखना है कि थर्ड आपके मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नेटवर्क में सर्वर के तौर पर होता है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दोस्तों पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो गलत कौन सा होगा? चौथा ही गलत होगा। इसको पढ़ के भी देख लो। इट इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बेल लैब। तो बेल लैब का और मिनी कंप्यूटर का कोई लेन देना नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर जो पूछा है नॉट ट्रू, तो वो हमारा क्या निकल के आया? डी निकल के आया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है? Which of the following computer is used by common people? तो सामान्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी, सुपर और माइक्रो। तो हमसे क्या पूछा हुआ है? कॉमन पीपल के द्वारा यूज। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, तो भाई आम लोग तो नहीं करेंगे, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नेटवर्क में सर्वर के तौर पर होता है, और हमारा और आपका नेटवर्क नहीं होता भाई, कि हमारे पास 100 कंप्यूटर नहीं है जिनका हमने नेटवर्क बना रखा हो जहां में सर्वर की आवश्यकता पड़े। तो हमारा आंसर क्या है? बी, मिनी भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं हमारे तीसरा। तो सुपर कंप्यूटर का यूज तो भाई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए होता है, वैज्ञानिक करते हैं, तो सी आंसर भी नहीं है। तो यहां पर भी आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रो। तो हम क्या लगाएंगे? डी, माइक्रो लगाएंगे। तो हम और आपके द्वारा जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल। और अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स इन होम्स एंड स्कूल डैश इज यूज्ड। तो क्या बोला हुआ है? तो भाई कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर के बारे में बात की गई है। तो अब कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। इसकी स्पीड किस में मापते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की गति को मापने की जो इकाई है वो क्वेश्चन में पूछी गई। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन अगर फोकस किया जाए तो क्या निकल के आया कि टू मेजर द स्पीड, मतलब है स्पीड मापनी है किसकी? कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर, जो घरों और स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं। तो घरों और स्कूलों में हमने बताया कि कौन से इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो। मतलब माइक्रो कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर को गति मापते हैं हम MIPS में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब दोस्तों आपको मुझे यह बताना है कि MIPS का पूरा नाम क्या है। तो क्या पूछोगे आप कि क्या बताओगे आप? MIPS का पूरा नाम क्या है? और यहां पर हमारा आंसर है MIPS। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, जो क्या है? Which of the following is fastest working कंप्यूटर? सबसे तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर। यही तो पूछा हुआ है कि भाई इनमें से कौन सबसे तेजी से कार्य करता है? परमिशन, परम सिद्धि, संवेद आउटलाइट और समिट। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये जो चारों एग्जांपल मैंने दिए हैं ये सब सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। और अब मुझे ये बताना है कि इनमें से सबसे तेज कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। अब आपको मुझे बताना है कि फुगाकू किस देश से संबंधित है। यहाँ फुगाकू तो दिया नहीं गया, अब हम क्या लगाएं? तो फुगाकू के बाद दूसरे नंबर पर आता है समिट। कौन सा आता है? समिट। अब बाकी जो सुपर कंप्यूटर है इन दोनों के बाद ही तो आएंगे, तो यहाँ पर समिट दे रखा है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा हमारा डी, समिट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। और 15वां क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे। Which of the following statement is true about super computer? तो हमसे क्या पूछा हुआ है? सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सत्य है? तो पढ़ते हैं। To measure the speed of supercomputer is measured in teraflops। तो सुपर कंप्यूटर की गति टेराफ्लॉप्स में मापी जाती है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि आजकल के जो सुपर कंप्यूटर आते हैं उनकी गति टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स में ही मापी जाती है। अब अगला स्टेटमेंट, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। तो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये बात भी सही है। अब आपको मुझे ये बताना है कि परम 8000 बनाया किसने? जिसने बताया हो उसका नाम जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अब हम अगले चलते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज, सुपर कंप्यूटर यूज पैरेलल एंड सीरियल प्रोसेसिंग। तो भाई पैरेलल और सीरियल प्रोसेसिंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। और क्या पूछा हुआ है? ट्रू पूछा हुआ है। और चौथा क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। और यहां से हमने क्या करा? पैरेलल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने बात कर ली। अब यहां से हमने 4 स्टेटमेंट बता पड़े जो 4 अलग-अलग क्वेश्चन बन सकते थे। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे हमारे 16वें क्वेश्चन की, जो कि है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इज कंसीडर्ड टू बी इन्वेंटर ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। दूसरा, इट यूज आईसी एज अ लॉजिक सर्किट। तीसरा, गूगल ड्राइव इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज इन दिस। और चौथा, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है किसके संबंध में, थर्ड जनरेशन के संबंध में। तो पहला मैं क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ने तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर बनाए, तो आंसर है नहीं, तो ये तो भाई आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, इट यूजेस आईसी एज अ लॉजिक सर्किट। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में अगर हम लॉजिक सर्किट के बारे में बात करें दोस्तों, तो उसका आंसर होता है आईसी, तो इसकी संभावना ये सही हो सकता है। तीसरा, गूगल ड्राइव इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज इन दिस। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए आपका गूगल ड्राइव नहीं आई थी उस वक्त जब तीसरी पीढ़ी इस्तेमाल करते थे, तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। फिर चौथा, नन ऑफ दीज। तो भाई यहां पर भी आंसर नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है और वो है हमारा बी। तो यहां पर हम आंसर लगाएंगे बी। अब हम बात करेंगे हमारे 17वें नंबर के क्वेश्चन की, जो है टू सेव द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट होल्डर इन बैंक एंड टू फैसिलिटेट इंटरनेट बैंकिंग इज यूज्ड। तो ये पूछा गया है कि अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बैंक में होता क्या है, लाखों लोग यूजर्स, लाखों अकाउंट होल्डर होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा सर्वर लगाना पड़ता है और बहुत बड़े सर्वर के लिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि सर्वर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात क्या है, अब यहाँ पर अगर सर्वर छोटा मतलब नेटवर्क छोटा है तो मिनी कंप्यूटर का यूज हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े लाखों और करोड़ों यूजर्स के लिए हम आपके मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे मेन फ्रेम का। तो चारों में मेन फ्रेम कहां दे रखा है, बी में दे रखा है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे 18वें क्वेश्चन की, जो है which of the following is considered to be the fastest। तो यहां देखिए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो देखते हैं परम युवा, सागा, परमिशन और परम सिद्धि। तो दोस्तों यहां पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा परम सिद्धि। तो परम सिद्धि भारत के द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है जो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और इसकी गति सबसे तेज मानी जाती है। ठीक है, अगर क्या नहीं दिया हुआ हमें प्रत्युष और मिहिर नहीं दिए गए, तो यहाँ प्रत्युष और मिहिर तो है नहीं, तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे डी, हमारा परम सिद्धि। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। तो हमसे क्या बोला, पहले टेक्नोलॉजी है और कहां इस्तेमाल हो रही है, सुपर कंप्यूटर में। स्वैपिंग, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो लाखों माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर बने होते हैं और लाखों माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना है तो यहां हम सीरियल में भी इस्तेमाल करते हैं और पैरेलल में भी। मतलब सुपर कंप्यूटर किसी भी काम को अगर तेजी से कर पा रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल, और इसी वजह से यहां पर हम आंसर लगाएंगे बोथ बी एंड सी। तो यहां पर आंसर लग जाएगा हमारा डी। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्वैपिंग क्या है। तो दोस्तों अगर आपको स्वैपिंग पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की, जो है which of the following is used for decision making in a modern computer। यहां कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं। तो यहां पर क्या बोला कि आधुनिक कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग का काम कंप्यूटर में करती है हमारा क्या, लॉजिक सर्किट। अब बात क्या की गई है, मॉडर्न कंप्यूटर मतलब आज की कंप्यूटर में, और आज की कंप्यूटर की लॉजिक सर्किट क्या होती है वो हम सभी को पता है, वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां पर आंसर हम लगाएंगे डी, और इस तरह से एक पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ जो आज मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा तो आज की जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे साथ आप एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।